बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अर्श से बड़े बड़े फ़ैसले करवाने वाली तस्बीह आज आपकी खदमत में एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ जो अल्लाह के यहाँ अर्श से आपके लिए ऐसे फ़ैसले करवाएंगे कि आप खुद ही हैरान व परेशान हो जाएंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजर्रब अमल है, इंतहाई कामिल अमल है। इस अमल को अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी, आपकी कोई भी तमन्ना अधूरी नहीं रहेगी। आज का जो अमल है ख़ास अमल है जो आप करेंगे नमाज फ़जर के बाद एक सूरत का अमल है जो कि बहुत ही ताकतवर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े में अल्लाह ताला के नाम के साथ मुख्तसर तरीन सूरत जो आपने पढ़नी है वो सूरह अल-फातिहा का अमल है और इसके साथ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो यकीन जाने दुरूद पाक जो है अल्लाह ताला के यहाँ एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हजात फ़ौरन अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। इसलिए इस दुरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी दुनियावी फैज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की रहमत खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। फ़जर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स इसे पढ़ेगा तो दुआ कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ने की कोशिश करें। दुरूद इब्राहिमी की जो फजीलत है अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज का जो अमल है वो ख़ास अमल है जो अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो के वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है ख़ास अमल है। मेरे वो बहन भाई जो दुआएं करके वजीफ़े करके थक चुके हैं, उनको लग रहा है कि हमारी कोई भी दुआ, हमारा कोई भी वजीफ़ा कबूल नहीं हो रहा, तो वो इस अमल को पकड़ लें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो भी दुआएं होंगी अल्लाह के अर्श से जाकर टकराएंगी और उनकी कोई भी दुआ जो है अधूरी नहीं रहेगी, उनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। आज का जो अमल है सूरह अल-फातिहा का अमल है जो आपने करना है नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद आपने करना है, सूरज निकलने से पहले पहले आपने करना है। 22 दिन का जो अमल है जो आपने करना है मुसलसल 22 दिन आपने नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले पहले आपने सूरह अल-फातिहा पढ़नी है, एक तस्बीह करनी है। अव्वल व आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला के 2 इसमें मुबारक या रहमान या रहीम आपने पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इसमें आज़म के साथ आप अल्लाह ताला के से जो भी मांगेंगे, आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी जो भी माली मुश्किलात होंगी, आपके घर के लड़ाई झगड़े होंगी, आपकी औलाद नाफरमान है या आप किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई भी तमन्ना है, अल्लाह पाक फ़ौरी कबूल कर लेंगे। आपकी कोई भी हाजत अधूरी नहीं रहेगी। आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और अगर हो सके तो उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा आप सूरह अल-फातिहा की जो है तस्बीह करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि आपकी सोच है अल्लाह पाक गैब से आपके लिए वहाँ से असबाब पैदा करेंगे जहाँ आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इसलिए आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आपकी जब भी हाजत कोई पूरी हो जाए आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, इस अमल को आपने अपनी ज़िंदगी में पकड़े रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे, आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। आपने कामल तवज्जो और ध्यान के साथ इस तस्बीह को करना है। हमारे साथ होता यूँ है कि जब कोई परेशानी आती है हम लोगों से मदद मांगते हैं, आपने लोगों से मदद नहीं मांगनी, आपने सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर आपने नमाज फ़जर के बाद ही अमल करना है। अल्लाह ताला से आपकी जो भी हाजत है, कोई भी मुराद है, अल्लाह ताला से आपने मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके तमाम हाजात पूरी कर देंगे, आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। आप इस अमल को लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।